कैसे हो बच्चों आप सभी। तो लेसन 3 जो हमने स्टार्ट किया था महासागरीय धाराएं, उसकी जो बेसिक स्ट्रेटजी थी वो आपसे शेयर की। आइए स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को, महासागरीय धाराएं। लेसन नंबर 3, महासागरीय धाराएं। महासागरीय सागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं में आपने अभी तक क्या है, इसके बेसिक वर्डों को सीखा। गर्म जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा क्या है, आपने इसको देखा। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के मिलने से जो पादप लोग बनते हैं, तो उससे मत्स्य पालन में क्या है सुविधा होती है, उन चीजों को देखा। क्या है NEC, क्या है SEC, और क्या है CEC, और WWD क्या है, इस विषय में देखा। आइए इसको एक चित्रात्मक शैली में बना लेते हैं, ठीक है। और फिर जहां से क्वेश्चन निकल कर आता है उस कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या है लैब्राडोर धारा, उसके विषय में जानते हैं। क्या है ऑपरेंट करंट। तो यहाँ से मेरे साथ साथ आप बनाएंगे लेसन नंबर 3 महासागरीय धाराएं, और इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, और ये पार्ट 2 में क्या है समाप्ति हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मिटाने की पड़ेगी हमें। यहां से मेरे साथ साथ ही चित्र बनाएंगे आप। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पहले भी कई बार बना चुके हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहां से इसे थोड़ा सा ऊपर लेंगे। यहाँ पे ये आपका ऊपर की तरफ चलेंगे। यहाँ से ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये थोड़ा आगे ले लीजिए, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब यहाँ से इसके ऊपर से ऐसे लेंगे, ऐसे, और फिर भारत का नीचे का हिस्सा प्रायद्वीप भारत बनाएंगे, और ये पूरा यूरेशियन प्लेट, ठीक है, एशिया और यूरोप महाद्वीप। यहाँ से इसको ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट को बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट को, ठीक है। और यहाँ पर और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, ओशिनिया महाद्वीप, और ये आपका अंटार्कटिका वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है, जल्दी से बना लीजिए आप इसको, ठीक है। हाँ आ रहा है। ऊपर का पार्ट थोड़ा सा ऊपर गया है, तो इसे क्या करते हैं, इसे और थोड़ा नीचे कर देते हैं। इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब ये आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हमें इस तरह भाग में कुछ नहीं करना, हमें जलीय भाग को देखना है, ठीक है। ये अभी भी नहीं आया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सारे चित्र को ही दोबारा बनाना पड़ेगा। आप अपने पेज में बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पेज में चल जाएगा, मुझे आपको शो भी करना है। तो यहाँ से ये एक पॉइंट ध्यान रखते हैं, ये आराम से दिखाई दे रहा है, तो यहीं तक हमें लेना है, मैक्सिमम यहाँ तक हमें लेना है। चलिए, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका यहाँ से ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये आपका भारत का नीचे का हिस्सा, और ये अब हम लेकर आए हैं ये यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप मिक्स फॉर्म में, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और नीचे का पार्ट क्या है अंटार्कटिका, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से काम हमारा चल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना जो इक्वेटर रेखा है, जो विषुवत रेखा है, तो उसको मेंशन कर लेते हैं। ये आपकी इक्वेटर लाइन रही, ठीक है। ये विषुवत रेखा, और यहाँ पर जो करंट चलेगा, ठीक है, जो आपको बताया था, तो यहाँ पर 2 रेड पेन की आवश्यकता पड़ेगी आपको। आप रेड पेन से कर लेना। जो गर्म जल धारा है उसको हम रेड पेन से करेंगे। तो आपने पढ़ा था ये क्या है, नॉर्थ इक्वेटर करंट है। ये क्या है, नॉर्थ इक्वेटर करंट है। ये क्या है, नॉर्थ इक्वेटर करंट है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ इक्वेटर करंट है। और यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो पूर्व से पश्चिम की ओर
रहेगी। इतनी बातों को तो कल चर्चा हम कर चुके थे, ठीक है, इतनी बातों को कल चर्चा कर चुके थे। और यहाँ पर साउथ इक्वेटर करंट जो है, साउथ इक्वेटर करंट जो है, इसकी डायरेक्शन भी इधर ही रहने वाली है, साउथ इक्वेटर करंट, ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी इधर ही रहने वाली है, साउथ इक्वेटर करंट की, साउथ इक्वेटर करंट, ये डायरेक्शन ये पूर्व से पश्चिम की तरफ रहेगी, ठीक है, ये क्लियर की बात है। अब यहाँ पर एक आपका जो है CEC होगा, क्या होगा, CEC, तो ये होगा काउंटर इक्वेटर करंट, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट टू ईस्ट, ये क्या होगा, काउंटर इक्वेटर करंट, इसकी डायरेक्शन इस तरह मूव करेगी, ये काउंटर इक्वेटर करंट, ये डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, इसको भी यही लिख देते हैं, काउंटर इक्वेटर करंट। ये कल की बातों का रिवीजन कर रहे हैं, इसको वर्ड के एक्स में हम दिखा रहे हैं। नीचे मेंशन कर लीजिए WWD, ठीक है, जो नीचे है ध्रुव की तरफ, नीचे की तरफ क्या है, यहाँ से ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर होगा WWD, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये क्या है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ उतरेगी, WWD, और ये भी WWD, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, कल इसके विषय में बता चुके थे। तो ये क्या है, ये ध्रुव से ये विषुवत रेखा की तरफ को चलेगी, ये ध्रुव से ये विषुवत रेखा की तरफ को इस प्रकार से, ठीक है, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ को चलेगी, ठीक है, ये डायरेक्शन दे देगी। तो आपने ये बना दिया हो तो फिर हम आगे की तरफ को मूव करते हैं। आगे की तरफ मूव करें। अब यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट करंट जो है ये आगे की तरफ को, यहाँ पर ये आगे की तरफ को चलेगी, ये गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम रहेगी, ठीक है, और यहाँ से एक करंट ये रहेगी यहाँ पर, ये साउथ इक्वेटर करंट जो है ये बेगला हास, ये बेगला करंट के नाम से रहेगी। और यहाँ पर जो ये आपका यहाँ पर है, ये साउथ ईस्ट करंट जो है ये यहाँ पर, ये अगला हास करंट के नाम से रहेगी, ठीक है, और यहाँ पर एक करंट यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया की इस तरफ, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तो ये क्या है, साउथ ईस्ट, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट करंट जो है जापान की तरफ यहाँ पर मूव करेगी, और ये क्यूरोसिव करंट रहेगी, ये क्यूरोसिव करंट रहेगी, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाकर ये सब लिखवाएंगे, आप चिंता मत करो, ये ND, ठीक है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, ठीक है, ये यहाँ से ये इस तरफ मूव हो जाएगा, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पर ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन एक ये रहेगा। और जो गर्म है तो गर्म यहाँ पे ये इधर की तरफ से, ये बाद में जाके ये 2 पार्ट में चल जाएगी, नॉर्वेजियन की तरफ एक शाखा आ जाएगी, ठंडी शाखा आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, NAC, ये हो जाएगा नॉर्वेजियन करंट, ठीक है, ये नॉर्वेजियन करंट हो जाएगा। तो ये तो रही गर्म, ठीक है। अब ब्लू मार्कर ले लेते हैं ठंडे पेन से, यहाँ से ये वाली जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये यहाँ पर एक ठंडी धारा बनेगी, जिसे क्या बोलेंगे, KC, ये क्या बनेगी, CC, कनेरी करंट, ठीक है। और आप साथ साथ में लिख लीजिए, इसको मैं अभी पूरे को डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, पूरे को डिफाइन कर दूंगा। अब यहाँ पर एक ऊपर की तरफ आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, ये यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर एक धारा है
ये आपका गर्म जलधारा नहीं, ठंडी जलधारा है। ठीक है, लैब्राडोर करंट है, ये लैब्राडोर करंट है, लैब्राडोर करंट। और यहाँ से ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ऊपर की तरफ को, यहाँ पर एक पीसी करंट, पेरिविन करंट, ये ऊपर की तरफ चलेगी। यहाँ से एक एफसी करंट इस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऊपर की जाकर यहाँ पे ये फॉकलैंड करंट बनाएगी। ठीक है, बैगुरा करंट बनाएगी, बी जी सी कर दो, बैगुरा करंट बनाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बनाएगी, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बनाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये धारा ये ऊपर की तरफ को धारा चलेगी ना, जो चित्र के माध्यम से आपको बताया था कि ये क्या है, ऊपर की तरफ को जो ये ठंडी धारा है तो ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलेगी, और क्या है जो ये विषुवत रेखा से ये निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलेगी, जो गर्म जल धारा है। ठीक है, उसी को इसमें बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें पृथ्वी के घूर्णन भी काम करेगा, इसमें टेम्परेचर भी काम करेगा, ये सब चीजें काम करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे एक रह गया है ओयोशियो करंट, यहाँ पर ऊपर की तरफ से एक करंट आएगा, ओयोशियो करंट, ओयोशियो करंट। ठीक है, तो ठंडी जलधारा भी हो गई है, सारी हो गई है। अब यहाँ से एक कंडीशन जो हमने कल आपको बताई थी, उस कंडीशन को समझ लीजिए। जहाँ जहाँ गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से मिलेगी, जैसे ये क्षेत्र हुआ, जैसे ये क्षेत्र हुआ। ठीक है, वहां पर क्या होगा, वहां पर पादाप प्रवक्कों को, यानी कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के मिलने से पादाप प्रवक्कों की उन्नति होगी। वहां पर क्या अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा। वहां पर क्या है, वहां पर मत्स्य पालन के लिए उचित केंद्र होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो चीज डालेंगे, आप टॉपिक लिखेंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारा चित्र बन चुका है। अब जो भी क्लास चलेगी इसी में चलेगी, इसी में आपको सारी करंट समझनी है। ठीक है, बन गया आपका, पहले जल्दी से देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, ये पूरा डायग्राम बन चुका है, ये पूरा डायग्राम बन चुका है। ब्लू कहाँ है, यहाँ पर एक करंट आएगी, कैलिफोर्निया की करंट हो आएगी, कैलिफोर्निया, CLC, कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, ये और मेंशन कर लीजिए। अब ये जो होगा, जो CEC करंट, ये काउंटर इक्वेटर करंट है, ये किसकी वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये काउंटर इक्वेटर करंट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक डालिए, चित्र बना लिया है तो सबसे पहला टॉपिक डालिए अटलांटिक महासागर की। ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, तो टॉपिक डालेंगे अटलांटिक महासागर की धाराएं। ठीक है, अटलांटिक महासागर की धारा है। पहला डाल लीजिए GC, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, GS, गल्फ स्ट्रीम। समझिए और फिर बातों को लिखिए। ठीक है, इस जलधारा का निर्माण हुआ है वो नॉर्थ इक्वेटर करंट से, यानी कि उत्तरी विषुवतीय जलकर ये कर्व होकर एक्सपेंड हुआ, तो जैसे ऊपर की तरफ उठा तो ये नीचे की तरफ यहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक गर्म जलधारा निकल के आएगी, जो ये ऊपर की तरफ को चलेगी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो लिखिए इसमें GS, गल्फ स्ट्रीम, और इसमें बिंदु दर बिंदु लिखिए, जैसे कल आप लिख रहे थे। इस धारा का निर्माण, इस जलधारा का निर्माण NEC के कारण होता है। किसके कारण, NEC के कारण होता है। ठीक है, यह धारा उत्तरी अमेरिका, यहां पर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरा, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर वर्षा करती है।
भाई जब गर्म जल धारा है ऊपर उठेगी वहां से बनकर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्षा कर देगी। यह गर्म धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर वर्षा करती है। ये बात तो कल आपसे हो चुकी थी, ठीक है। जो जलधारा गर्म होगी, गर्म जलधारा ऊपर जाकर बादल का निर्माण करेगी, वहां पर क्या है, संघनन होगा, फिर वर्षा होगी। जो शुष्क धाराएं हैं, जो ठंडी धाराएं हैं, वहां पर क्या, मरुस्थल का निर्माण होगा। इसी टॉपिक पर तो चर्चा हो रही थी कल लास्ट आपसे, ठीक है। तो आपने लिखा यह धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर वर्षा करती है। यह धारा, अगर अपन लिखेंगे, यह धारा ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी लैब्राडोर करंट से, ब्लू कलर में है, ठंडी लैब्राडोर करंट से या लैब्राडोर धारा से मिलती है, जिससे कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप, यहां पर पड़ेगा न्यू फाउंडलैंड द्वीप पड़ेगा यहां पर, जिससे कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास ग्रैंड बैंक मत्स्य केंद्र का, ये क्या बनाया है, ये ग्रैंड बैंक या ग्रांड बैंक कह दो, ग्रांड बैंक मत्स्य केंद्र का निर्माण होता है। किन जल धाराओं के मिलने से, ये गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर धारा के। अगर अपन लिखेंगे उच्च अक्षांशों में गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाती है, जैसे ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो उच्च अक्षांशों में गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है, यही गल्फ स्ट्रीम है एनएडी। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है, जिसे एनएडी धारा लिख लेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का निर्माण होता है। गल्फ स्ट्रीम का गर्म जल, ये सब क्या है, ये यूरोप है। ये सब क्या है, आपको पहले बता रखा है, ये यूरोप है। गल्फ स्ट्रीम का गर्म जल यूरोप तक पहुंचता है, किसके रूप में, एनएडी के रूप में यूरोप तक पहुंचता है, जिससे यूरोप में ठंडक से राहत मिलती है। इसीलिए इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। किसको, गल्फ स्ट्रीम को। किसका कंबल हो जाएगा, ये एनएडी के रूप में, ये यूरोप का कंबल हो जाएगा, यूरोप का कंबल कहते हैं। अगला अपन लिखेंगे गल्फ स्ट्रीम के बाद एनएडी, क्या लिखेंगे, एनएडी, हेडिंग डालेंगे एनएडी, फुल फॉर्म लिखना चाहिए लो, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, हिंदी में लिख लीजिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ड्रिफ्ट का मतलब होता है प्रभाव, जो बहता है, ठीक है, या धारा लिख लीजिए, उत्तरी अटलांटिक धारा। पॉइंट में लिखेंगे इस गर्म धारा का निर्माण पछुआ पवन के कारण होता है। इधर जो हवा चल रही है वो इसको इधर लेकर आएगी, पछुआ पवन के कारण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये धारा यूरोप के पश्चिमी तट से टकराकर, ये धारा यूरोप के पश्चिमी तट से टकराकर, ये यूरोप है, इसका पश्चिमी तट, दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाएगी, यहां टकराकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाएगी, विभक्त हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसकी उत्तरी धारा एनसी, नॉर्वेजियन
धारा, इसकी उत्तरी धारा एनसी नॉर्वेजियन करंट, और दक्षिणी धारा सीसी, और दक्षिणी धारा सीसी कैनेरी करंट या कैनेरी धारा कहलाती है। ठीक है, ये लिखेंगे नोट, एनएडी, एनएडी और एनसी, नीचे नोट करके लिखेंगे एनएडी और एनसी गर्म धाराएं हैं जो यूरोप के बंदरगाहों को वर्ष भर गर्म रखती हैं। गर्म रखती हैं। अगला पॉइंट, कैनेरी करंट या कैनेरी धारा एक ठंडी धारा है, एक ठंडी धारा है। क्योंकि इस क्षेत्र से पूर्व पौने जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। हवा वाले चैप्टर में इसको अच्छी तरीके से बताया गया है। क्योंकि इस क्षेत्र में पूर्व पौने गर्म जल का विस्थापन करती हैं तथा ठंडे जल का अपवलन करती हैं। ठंडे जल का अपवलन करती हैं। अब आपको क्या बताया था, जो ठंडी है तो यहां पर क्या है, यहां पर मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। यदि ठंडी है तो यहां पर क्या है, बारिश तो होने की नहीं, बारिश होने की नहीं तो क्या यहां पर नमी की मात्रा कम रहेगी। ठीक है, बारिश होने की नहीं, बादल बनने की नहीं तो क्या है, मरुस्थल का निर्माण होगा। तो लिखेंगे इस ठंडी धारा से के कारण सहारा मरुस्थल का निर्माण होता है। इस ठंडी धारा के कारण सहारा मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो यहां पर हम आपको बात बताने वाले हैं, यहां पर आप देख रहे हैं ये नॉर्दर्न विषुवतीय करंट जो है, ये गल्फ स्ट्रीम बनी, यहां से ऐसे ये चली, यहां से ये ऊपर गई तो ऊपर जाकर ये क्या है, ये एनएडी में कन्वर्ट हुई, और ये क्या है, दो भागों में कन्वर्ट होगी, ये एनसी और सीसी में। अब ये क्या है, ये चक्रीय प्रवाह ऐसे ही चलता रहेगा। तो यदि आप किसी बड़े से टब में पानी को ऐसे गोल गोल घुमाएं और बीच में एक गेंद रख दें तो क्या हो जाएगी, वो वही घूमती रहेगी। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से जो कंडीशन है, बीच का जो पानी है वो क्या है, वो स्थिर अवस्था में है। जो बीच का पानी है स्थिर अवस्था में है, और यहाँ पर इस पर क्या है, काई जमती है। ठीक है, तो इसे सारगोस सागर कहेंगे। क्या कहते हैं, सारगोस सागर। और ये एक ऐसा सागर है जिसके पास तट नहीं है, ये बीच में है। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, सारगासो सागर। अगला पॉइंट लिखेंगे सारगासो सागर। अगला टॉपिक लिखेंगे इसमें सारगासो सागर। तो क्या क्या क्वेश्चन यहां से बने हुए हैं। पहली बात तो ये भंवर तंत्र की तरह है। कैसा है, ये एक भंवर तंत्र की तरीके से है। आपसे पूछे कि इसको भंवर तंत्र के निर्माण में किस किस का योगदान है, तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम का है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का है, और ये कैनेरी करंट का है, और ये नॉर्थ ईस्ट करंट का है। तो एक तो भंवर तंत्र बन रहा है, भंवर तंत्र बन रहा है। ठीक है, भंवर तंत्र बन रहा है। दूसरा क्या है, यहाँ पर पूरी लवणता क्या है, यहाँ पर लवणता भी क्या होगी, इकट्ठी हो रहेगी लवणता। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, बिना तट वाला सागर बन रहा है। क्या चीज है, बिना तट वाला सागर बन रहा है। ये शायद
बिना तट वाला सागर, बिना तट वाला सागर, इस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो लिख लीजिए सभी बातों को। लिखेंगे सारगोल सागर हेडिंग डाल दिया होगा, ये 3 बिंदु लिख लीजिए उसमें, और फिर नीचे लिखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये ऊपर का पार्ट है, अटलांटिक महासागर का ऊपर का पार्ट, ये नीचे का पार्ट। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले भंवर तंत्र को सारगोस सागर, सारगासो सागर कहा जाता है। इस सागर का जल अटलांटिक महासागर के जल में मिश्रित नहीं होता है। ये जल यही रहता है, ये अटलांटिक महासागर के जल ऐसे घूमता रहता है। इस सागर का जल अटलांटिक महासागर के जल में मिश्रित नहीं होता है, इसीलिए इसे बिना तट वाला सागर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इस सागर में उच्च लवणता पाई जाती है। उच्च लवणता पाई जाती है। अगला पॉइंट, जिससे यहां पर सरगासम शैवाल एक प्रकार का शैवाल है, सरगासम शैवाल का निर्माण होता है। इसीलिए यहां पर नौकायन अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए यहां पर नौकायन अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर नौकायन अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अगली धारा लिखेंगे, ये रहा किससे, नॉर्थ ईस्ट करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेजियन करंट और कैनेडियन करंट। ये पूरा हमने ठंडी जल धारा और गर्म जल धारा जो अटलांटिक सागर में थी उसको पढ़ा। अगला पॉइंट डालेंगे अटलांटिक महासागर में ही ब्राजील धारा। क्या है, ब्राजील धारा। ब्राजील कहाँ पर है, ब्राजील यहाँ पर है। ये पूरा पोर्शन किसका है, ब्राजील का है। ठीक है, तो ये बीसी जो लिखा हुआ है ये ब्राजील धारा ही है, तो लिखेंगे ब्राजील धारा या ब्राजील करंट। तो लिखेंगे इसमें, इस जलधारा का निर्माण एसईसी, इस जलधारा का निर्माण एसईसी के कारण होता है, एसईसी के कारण होता है। ठीक है, यह धारा, अगला पॉइंट लिखेंगे, यह धारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर वर्षा कराती है। क्यों कराती है, गर्म जल धारा है, क्योंकि क्या है, गर्म जल धारा है, बादल बनाएगी ऊपर। यह जल धारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर वर्षा कराती है। अगली जल धारा क्या है, एफसी। क्या है, एफसी, फोकलैंड करंट। लिखेंगे फोकलैंड करंट या फोकलैंड धारा। यह जलधारा WWD, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, से निर्मित है। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट, यह ठंडी धारा पैटागोनिया नामक ठंडे मरुस्थल का निर्माण कराती है। पैटागोनिया नामक यहाँ ठंडा मरुस्थल बनाएगी, ठंडे मरुस्थल का निर्माण कराती है।
बात करते हैं बीजीसी की। अटलांटिक महासागर में चल रहे हैं, एसईसी के माध्यम से बीसी और एफसी को, यहाँ डब्ल्यूडी के माध्यम से एफसी को देखा, अब डब्ल्यूडी के माध्यम से, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के माध्यम से बीजीसी। ठीक है, बेंगुला धारा, बेंगुला धारा ये क्या है, ये बेंगुला धारा है, बेंगुला, ठीक है, बेंगुला करंट, बेंगुला धारा लिखेंगे, हेड डालेंगे बेंगुला धारा। यह अफ्रीका महाद्वीप के, यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में, ये पश्चिमी भाग है ना, ये पश्चिमी, ये पूर्वी, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग में WWD से निर्मित है, यानी कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से निर्मित है, और नामीब, यहां पर नामीब और कालाहरी मरुस्थल का निर्माण करती है। कल ही बताया था जो आपका क्या होगा, जो आपका ठंडी जलधारा है, वो ठंडी जलधारा क्या करेगी, वो तो मरुस्थल का निर्माण कराएगी, और जो गर्म जलधारा है वो वर्षा कराएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये जलवाष्प ऊपर जाकर संघनित होगी, और संघनित होकर क्या है, बर्फ कण और जल की बूंदों के रूप में इकट्ठी हो जाएगी, उसी क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। और वो जब एक्स्ट्रा वेट ले लेगा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे ड्रॉप हो जाएगा वर्षा के रूप में। तो यही बातें आपको लगभग 3 से 4 लेक्चर में आपको समझाई है, बादल को समझाया, संघनन को समझाया है, वर्षा को समझाया। यदि आपको यहाँ पर कुछ जल्दबाजी लगती है तो आप इसका मतलब वो लेक्चर आपने इस तरीके से आत्मसात नहीं किए हैं, इसीलिए मैं रिवीजन के लिए कह रखा आपसे। ठीक है, तो यहाँ सारी फैक्टोमस चीजें हैं, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, बस क्या है, कहाँ कौन सी चीज किस चीज का निर्माण करा रही है, जो फैक्ट था, जो कॉन्सेप्ट था, वो हमने कल लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया। तो अगला टॉपिक लिखेंगे हिंद महासागर की धाराएं। हम इस तरफ आते हैं, क्या है, ये पूरा पोर्शन हमने आपको कवर करा दिया। ये क्या है, फॉकलैंड धारा है, बेंगुला धारा है, ये ब्राजील धारा है, ये साउथ ईस्ट करंट है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट करंट है। तो ये क्या है, ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र से जो जल प्रवाह हो रहा है उसी से धारा का निर्माण हुआ, इसका ब्राजील करंट का। ठीक है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से क्या है, ये उत्तरी ध्रुव से ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो चलती है, और उससे ये फॉकलैंड करंट का निर्माण हुआ। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ से ये वाला पोर्शन पूरा पढ़ दिया। अब हम चलते हैं हिंद महासागर की तरफ। ठीक है, तो लिखेंगे हिंद महासागर की धाराएं। पहली धारा लिखेंगे अग्लुहास करंट। क्या है, अग्लुहास करंट। ये करंट क्या है, अग्लुहास, अग्लुहास, अग्लुहास करंट या अग्लुहास धारा। ठीक है, लिखेंगे यह एक गर्म धारा है, यह एक गर्म जल धारा है, जो कि SEC से निर्मित है, जो कि SEC से निर्मित है, साउथ इक्वेटोरियल करंट से निर्मित है। जो जल ये ऊपर उठेगा तो ऊपर से क्या है, निम्न की तरफ चलेगा, निम्न तट की तरफ चलेगा, तो यहाँ से क्या है, गर्म जल धारा है। ठीक है, जो कि एक गर्म जल धारा है। यह अफ्रीका के दक्षिण, यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर वर्षा करती है। जो दक्षिणी पूर्वी तट है उस पर क्या करेगी, वर्षा करेगी। तो रेड कलर में आपको क्लियर बता चुके हैं, जो क्या है, गर्म जल धारा है, वो ऊपर संघनित, ऊपर जाकर जलवाष्प लेकर जाएगी और बारिश करेगी। ठीक है, ये तो स्पेशलिटी है। अब कहाँ करती है ये क्लियर करना है। लिखेंगे अगला WAC, WAC सी लिख लो, क्योंकि करंट में है सारे सी। WAC पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। तो कैसी है, ठंडी जल धारा है। कहाँ से बन रही है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से बन रही है। ठीक है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहाँ चलती है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं और ध्रुव से निम्न अक्षांशों की तरफ चलती हैं। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से किसका निर्माण हो रहा है, WAC का निर्माण हो रहा है। कैसी है, ठंडी है। तो क्या ये बारिश करेगी, नहीं करेगी। क्या बारिश करेगी, नहीं करेगी। ये दो ही कॉन्सेप्ट तो जलधारा में काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो लिखेंगे WAC वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो क्या कर रही है, लिखेंगे इसका निर्माण वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के द्वारा होता है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखेंगे यह ठंडी धारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर, यह भाग पश्चिमी हुआ ना, ये भाग पश्चिमी हुआ, इसका पश्चिमी भाग पर बहुत से मरुस्थलों का निर्माण करती है। पूरा क्षेत्र मरुस्थल है, बहुत से मरुस्थलों का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हुई क्या, हिंद महासागर की धाराएं। कौन कौन सी, आपका ये साउथ ईस्ट करंट, ठीक है, अग्रभाष करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और ये क्या, ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन करंट। मुख्य रूप से हमने दो ही चीजों को पढ़ा, इसके द्वारा इसको जन्म हुआ और इसके द्वारा इसका जन्म हुआ, यानी कि अग्रभाष और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट को पढ़ा। तीसरा टॉपिक डालेंगे, ये हिंद महासागर की करंट हुई। अब किसकी, प्रशांत महासागर की धाराएं, किसकी, प्रशांत महासागर की धाराएं। तो पहला क्या दिखाई दे रहा है, कोई प्रशांत महासागर है पूरा, ये प्रशांत महासागर है, इधर पूरा प्रशांत महासागर है, गोलाकार होने के कारण। तो यहाँ पे केसी, क्या है, केसी, क्यूरोशियो धारा। केसी का मतलब क्यूरोशियो धारा, ठीक है, क्यूरोशियो धारा। तो लिखेंगे इसमें, देख रहे हैं एनईसी के द्वारा हो रहा है, ये पानी जैसे क्या है, ऊपर की तरफ को मूव करेगा, निम्न स्तर की तरफ को मूव करेगा, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ गर्म जल धारा है। ठीक है, तो लिखेंगे इस धारा का निर्माण NEC नॉर्थ ईस्ट करंट के द्वारा होता है। यह एक गर्म धारा है, यह एक गर्म धारा है। कैसी है, गर्म धारा है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, जो कि जापान के तट से टकराकर गर्म सुसीमा, आगे चल के ये और धारा बनाती है, गर्म सुसीमा धारा का निर्माण करती है। गर्म सुसीमा धारा का निर्माण करती है। जापान के पूर्वी तट के पास, जापान के पूर्वी तट के पास क्यूरोशियो गर्म जलधारा एक ठंडी जलधारा से कौन सी, ओयोशियो, ये क्या है, ओयोशियो, ये ओयोशियो। अब इसका नाम क्या रखा है, सोनू मोनू थोड़े रहना है, जैसे इनकी भाषा को ऐसे नाम रखेंगे। ओयोशियो से मिलती है। अब क्या हुआ, जब ठंडी जलधारा गर्म जलधारा से मिलेगी, क्या है, वहां पर पादाप प्रवाहों के पनपने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये पादाप प्रवाह क्या, फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन क्या, मछली का चारा है, और मछली के चारे से यहाँ मत्स्य केंद्र की उत्पत्ति होगी। इसलिए ज्यादातर जापान के लोग क्या है, मछली का सेवन करते हैं, क्योंकि मछली आसान से मिल जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए इन बातों को, जिससे मत्स्य केंद्र के लिए, जिससे अगला पॉइंट बना लीजिए, जिससे मत्स्य केंद्र के लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होता है। अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, उच्च अक्षांशों में केसी, क्यूरोशियो की बात कर रहे हैं। उच्च अक्षांशों में केसी पछुआ पवन के प्रभाव के कारण, उच्च अक्षांशों में केसी पछुआ पवन के प्रभाव के कारण, पछुआ पवन के प्रभाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। ठीक है, अब ये हिस्से गोल कर दें, ये हिस्सा गोल कर दें,
तो ये क्या है, ये तो यही है, पश्चिम से पूर्व को बहने लगती है, जिससे एनपीडी धारा का निर्माण होता है, जिससे एनपीडी धारा का निर्माण होता है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे एनपीडी धारा, जो ये एनपीडी धारा, एनपीडी धारा, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ठीक है। उत्तरी प्रशांत धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, ये यहां से ऐसे करेगी और ये चीज वो क्या है, वो है, लिखेंगे यह धारा उत्तरी अमेरिका के, ये उत्तरी अमेरिका इधर आ गया, यह धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट हो गया, यह धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है, यहां से पश्चिमी तट से टकराएगी और दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो अलास्का धारा, किस धारा में, एक तो अलास्का धारा, एक धारा क्या रहेगी, अलास्का धारा, अलास्का धारा, अलास्का धारा, ये क्या है, गर्म जल धारा है, क्या है, गर्म जल, जैसे एनएडी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का सेम वैसी कंडीशन है, क्या है, अलास्का धारा, तो गर्म धारा है। दूसरा कैलिफोर्निया धारा, ये नीचे की तरफ लिखा है ब्लू कलर में, कैलिफोर्निया धारा ठंडी जल धारा है, कैसी है, ठंडी जल धारा है, और ठंडी जल धारा किससे, अपवलन से बनी है, ये पहले यहाँ पर भी ये बातें क्लियर है, अपवलन से बनी है। अब यहाँ पर क्या है, मोजावे, और यहाँ पर इससे एक मोजावे, मोजावे ये मरुस्थल, ठीक है, मोजावे मरुस्थल और आपका सानोरन, दो मरुस्थल बनेंगे, मोजावे और सानोरन, कैलिफोर्निया धारा से, सानोरन, सानोरन, ठीक है, सानोरन मरुस्थल, नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है, सानोरन। नेक्स्ट लिखिए थोड़ा जल्दी, क्योंकि फिर वो लेक्चर इसमें कवर नहीं हो पाएगा। ईएसी, ईएसी कहाँ है, ईएसी, ये रहा ईएसी, प्रशांत महासागर की बात कर रहे थे, तो ये भी प्रशांत महासागर का पार्ट है। तो ईएसी, ई का मतलब ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है। तो जाहिर सी बात है, जब ये गर्म है तो वर्षा करेगी, ये गर्म ज़्यादा ऊपर जाकर संयुक्त हो जाएगी, जो सबके लिए रूल है वो इसके लिए है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है। फिर लिखेंगे एसईसी, एसईसी, ये क्या है, ईएसी जो है ये लिखेंगे एसईसी से निर्मित है, एसईसी से निर्मित है, साउदर्न ईस्ट करंट, ठीक है। तो ये तो कोई, ये सब चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, बस रिपीट हुई है। लास्ट लिखिए पीसी धारा या पीसी करंट, पेरू धारा, क्या है, ये यहाँ पे पेरू करंट, ठीक है, ये पेरू करंट है, क्या है, WWD से निर्मित हुई है। तो लिख लीजिए पेरू धारा, जिसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, पेरू धारा जिसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से निर्मित है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से निर्मित है। इसके द्वारा अटाकामा मरुस्थल, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मरुस्थल है वो क्या है, अटाकामा मरुस्थल है, इसके द्वारा अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो जल धाराओं से, महासागरीय धाराओं से संबंधित चैप्टर था, और ये सारा का सारा चैप्टर बेस्ड था किस पर, वायुमंडल में जो हमने आपको क्या पढ़ाया, आपको जो पढ़ाया, जो हवाएं पढ़ाई, ठीक है, जो पढ़ाया आपको बादल पढ़ाए, जो आपको संग्रहण पढ़ाया, वही सब चीजें का वो बेस का काम इसमें किया। बस आपने तो क्या है, आपने तो यहाँ केवल उन शब्दों को लिखा है,
सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से उठ के आया है, वो वायुमंडल चैप्टर से उठ कर आया है, इसलिए इसको यहाँ पर हमने इंक्लूड किया। ये तीसरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ, जो कि 2 पार्ट में था। छोटी सी बात थी, आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे। ओके।